अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का जो मेरा पैगाम वो है नात ख़्वां जो नात ख़्वानी करते हैं, इस चीज़ को याद रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना ख़्वानी को मानने वाले भी हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफ़िल मनाने वाले भी। लेकिन एक पैगाम जो इंतहाई अहम पैगाम है, गुज़श्ता दिनों कुछ दिन पहले पाकिस्तान के मशहूर नात ख़्वां अलहाज अवैस रज़ा कादरी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये पिक्चर देखे आप। जब से ये वाली वीडियो ये लोगों ने सुनी, वायरल हुई है, तो लोगों ने बड़े बड़े सवालात किए हैं अहले सुन्नत के ऊपर, बड़े बड़े एतराज़ात किए हैं नात खानों के ऊपर, और लोगों ने बड़े बड़े किस्म के ये एतराज़ात किए हैं महाफिल के हवाले से। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैंने जैसा पहले भी आपको बताया है कि हम नात ख़्वानी के वाले हम इसके खिलाफ नहीं है, महाफिल का हम के खिलाफ नहीं है, और आशिकाने रसूल महाफिल सजाते भी है, ऊपर से वेल भी देते हैं और जो भी एनिमल। लेकिन इसके बरअक्स एक मस्जिद का इमाम हो, एनिमल कोई मदरसा हो, आया कि हमारा जो दस्तूर मदरसे के साथ कैसा है, इमाम मस्जिद के साथ कैसा है। यानी कि नात ख़्वां 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए 1-2 नातें पढ़े, वो उसकी बुकिंग भी होती है, आने जाने का किराया अलहदा से मिलता है, और फिर ऊपर से 15-20 हज़ार 40 लाखों की तादाद में पैसा हो जाए, तो फिर मुअतरिज़ीन ये एतराज़ करते हैं भी अगर हमारी सोसाइटी मुआशरे के अंदर नात खानों की हालत ये बन चुकी है कि नात खान वो हो जो आलिम दीन भी नहीं है, हाफ़िज़ कुरान भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ये नात खान लाखों की तादाद में पैसा वसूल करते हैं कुछ टाइम के अंदर। लेकिन जो इमाम मस्जिद होगा, महीने के बाद जाके जब ये तकाजा किया जाता है पे का, तो आगे से 10, 12, 15 हज़ार का ये ऐलान किया जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, कब तक हमारी ये जहन के अंदर ये बात बैठेगी कि यार कि हमने अपने मदारस के साथ कैसा बर्ताव करना है, हमने अपनी मसाजिद के साथ कैसा बर्ताव करना है, इमाम मस्जिद के साथ हमारा बर्ताव। एक वो आशिक़ रसूल जो महफिल तो सजा रहा है, ऊपर से वो वेले लाखों की तादाद में दे रहा है, लेकिन जब यही बात इमाम मस्जिद की आती है जो 5 वक्त का नमाज पढ़ाता है, यही बात जब एक मदरसे की आती है कि वो मदरसा जहाँ पे बच्चे हाफ़िज़ कुरान बन रहे हैं, वो मदरसा जहाँ पे बच्चे आलिम दीन बन रहे हो, तो जब उसकी बात आती है तो फिर हमारे ज़हनों को अंदर का ना खचक सी पैदा हो जाती है। एक ऐसा सवाल पैदा होता है कि यार हमारा कैसा ये इश्क है, कैसा हमारा इश्क मुस्तफ़ा है। एक नात ख़्वां बंदा जिसको जनाब ना आगे का पता ना पीछे का पता, आजकल के नात ख़्वां, मैं सब की बात नहीं कर रहा, मैं 5 उंगलियां बराबर बनी होती, मैं जिनके हवाले से बात करना चाहता हूँ, मेरा बात आप समझ रहे होंगे। तो लेकिन 4 तर्ज़े लगा देने से और 4 वाह कर देने से जनाब बंदे का नाम बन जाए, और फिर बंदा ये कह दे यार कि जो मदारस है, हमारे मदारस इन्हीं वजह से बर्बाद हुए पड़े हैं, हमारे जो मदारस है इन वजूहात के पेश नज़र आज वो वैरान पड़े हैं, ना कि वहाँ पे अतियात देने वाला, ना कि सदकात खैरात देने वाला। और हमारे दुनियावी कल्चर को देख रहे हैं, एक तरफ स्कूलों का निज़ाम देखे, एक तरफ मदारस का निज़ाम देखिए, आपको पता चल जाएगा इस वक्त हमारे जो मदारस की हालत क्या बनी पड़ी है। और मेरे प्यारे भाई, इस चीज़ को भी याद रखे कि नात खाने के बिल्कुल हम खिलाफ नहीं है, लेकिन एक वक्त का जो इमाम मस्जिद है जिसके पीछे लोग फ़र्ज नमाज़ें अदा करते हैं, जब उसकी बात आती है तो वो भी रवैया अवाम का देख ले, कमेटी वालों का बंदा देख ले क्या उनका बिहेवियर होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम नात खानी के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन आजकल जो एतराज उठाया जा रहा है वो है पैसा जो हम ऊपर से फेंकते हैं कि लो जी लाखों की तादाद में ये पैसा तो वसूल कर लेते हैं, लेकिन इनका दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाने में कितना मकसद है। देखें ना, नात खानी क्या है, एक अच्छा काम, मुस्तहब काम है, कोई फर्ज वाजिब नहीं ना। लेकिन यार जो एक मदारस का निज़ाम है जिसके बारे में हदीस मुस्तफ़ा में आया है कि तालीम व तअल्लुम का सिलसिला, और एक इमाम मस्जिद जो फ़र्ज नमाज़ें पढ़ाता है, जब उसकी बात आती है तो फिर हमारा अंदाज मुसलमानों आशिक़ रसूल, वही आशिक़ रसूल कि जो महाफिल में तो बड़े आशिक बन जाते हैं, बड़े नारेबाजी करते हैं, और जब बात मस्जिद की मदारस की आती है उनके चेहरे नीचे हो जाते हैं। तो ये मेरा मैसेज उनके नाम था, रब्बिल अव्वल शरीफ की आमद है, उससे पहले ये मैसेज देना मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि हमने महाफिल भी सजानी है, सब कुछ करेंगे, लेकिन साथ साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप अपने मदारस, आपके करीब करीब जो मदारस उनका भी ख्याल रखें, क्योंकि वहां पे बच्चे हाफ़िज़ कुरान बनते हैं, आलिम दीन बनते हैं, और
آپ کے محلے کی جو جامع مسجد یا اہل سنت کی کوئی بھی مسجد ہو تو وہاں کے امام کی کنڈیشن اور حالت کو دیکھے، ان کے ساتھ بھی اسی انداز میں تعاون کرے، یہی اصل میں عشق مصطفیٰ ہے۔ جو محلے کی مسجد ہے اس کے امام کے ساتھ بھی ایسا تعاون کرے، امام صاحب جو فرض نمازیں پڑھاتا ہے ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھے، اعلیٰ اخلاق کردار اور معاشی حالات کے لحاظ سے پیش نظر اچھے انداز میں پیش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو لوگ آقا کریم علیہ السلام کی واقعتاً محبت میں یہ محافل سجاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جو میرا آج کا میسج اس کو بغور اس کو یاد رکھے، اور ویڈیو کو حوالے سے گزارش اس کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب فرما دیں۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔